हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। मतलब कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो एक कंस्ट्रक्टर को n पैरामीटर के साथ डिफाइन किया गया है, तो हम जब उसको उसका ऑब्जेक्ट जब बनेगा कंस्ट्रक्टर का, तो वहाँ पे होना चाहिए n से कम पैरामीटर हम पास करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मतलब बोल सकते हैं कि कहना चाहिए अगर कोई एक्चुअल वैल्यू ना दिया जाए तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे यूज होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ABC, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर है विथ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, जैसे इंट A, ठीक है, और इसमें हम वैल्यू दे रहे हैं A की वैल्यू 10, तो ये क्या है, A का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। उसी प्रकार इंट B और दे रहे हैं 20, तो 20 B का क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इंट C है ना, और उसमें असाइन कर रहे हैं 30, तो 10, 20 और 30 है ना, 10, 20 एंड 30 क्या है, उसका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है इस कंस्ट्रक्टर ABC का। ठीक है, और यहाँ पे रहता है ब्लॉक अप कोड्स, है ना, कुछ कोड्स होंगे इस कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो ये है इसका डिफिनीसन पार्ट, ये कंस्ट्रक्टर का डिफिनीसन पार्ट है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर को कहना चाहिए मेन फंक्शन में उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है किसी भी कंस्ट्रक्टर का, तो वो कहना चाहिए वैल्यू को ऑटोमेटिक इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका मेन फंक्शन, और यहाँ पे हम बनाएंगे उस कंस्ट्रक्टर से संबंधित ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनता है क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, तो क्लास, और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के ही समान होता है। ठीक है, तो ABC क्या है, क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं O1, और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे। जैसे मैं 1 और 2 पास करता हूँ, इसका मतलब क्या है, 1 और 2 एक्चुअल कहना चाहिए वैल्यू है ना, जो कि ये कंस्ट्रक्टर के माध्यम से वैल्यू कहना चाहिए पहुँचेगा वहाँ पे कंस्ट्रक्टर के पास। ठीक है, उसके बाद ये 30 कहना चाहिए वो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 हम दे रहे हैं, है ना, तो 30 वहाँ पे कहना चाहिए पास हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है वो 3 आर्गुमेंट लेता है, 3 आर्गुमेंट ले रहा है। ठीक है, तो 30 क्या है वहाँ पे, 30 है आपका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, जो कि यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और फिर वो इनिशियलाइज हो जाएगा C के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में काम होता है। चलिए प्रोग्राम के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये C का कहना चाहिए हेडर फाइल है, वहाँ पे हम iostream.h लिखेंगे। चलिए उसको बाद में लिख देंगे, पहले प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। क्लास है ABC। ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्शन में कुछ प्राइवेट मेंबर्स हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि इंटीजर वेरिएबल A, B और C हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्शन में पब्लिक मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर है ना, ABC कंस्ट्रक्टर है, और इसमें हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट सेट करेंगे, जैसे इंट X। ठीक है, और X की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 10। ठीक है, उसके बाद इंट Y की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 20, है ना। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, दे सकते हैं। Z की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 30। ठीक है, अब इसको हम यहीं पे डिफाइन कर देंगे इस कंस्ट्रक्टर को। A में X की वैल्यू को कॉपी करते हैं, असाइन करते हैं, तो A असाइनमेंट ऑपरेटर X ऐसा लिखेंगे।
ए असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, और एक्स, ठीक है। उसी प्रकार बी में जाएगा वाई की वैल्यू और सी में जाएगा जेड की वैल्यू, ठीक है। तो ए बी सी कंस्ट्रक्टर में 3 डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10, 20 एंड 30 सेट कर चुके हैं, ठीक है। एक और फंक्शन हम यूज करते हैं वाइट शो करके प्रिंट कराना है तो, ठीक है। चलिए अब ए बी और सी तीनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ /n न्यू लाइन के लिए a इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे देंगे a, ठीक है। उसके बाद फिर इंड l, ठीक है। उसके बाद सी आउट b को प्रिंट करना है, ठीक है, b इक्वल टू b एंड इंड l, उसके बाद c इंड l, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पे प्रिंट होगा। मैं /n को हटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इंड l ऑलरेडी यूज हो रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए मेन फंक्शन में वाइड मेन यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ CLR फंक्शन, और अब हम यहाँ पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट। पहले एक मैसेज मैं प्रिंट करा देता हूँ। फंक्शन विथ ऑल आर्गुमेंट्स, ठीक है, ऐसा मैसेज हम प्रिंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम O1 है ना, ऑब्जेक्ट का नाम हम देते हैं O1, और यहाँ पे हम देंगे वैल्यूज पास करेंगे, जैसे 1, 2 और 3, ठीक है। ये वैल्यू है ना जाएगा x, y और z को, ठीक है। और O1 की सहायता से शो फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ठीक है। फिर शो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब एक और मैसेज प्रिंट करते हैं यहाँ पे, फंक्शन विथ टू आर्गुमेंट्स, ठीक है। इस बार हम केवल दो आर्गुमेंट देंगे, ठीक है। तो जो 2 आर्गुमेंट हम देंगे वो प्रिंट होगा। इसके अलावा तीसरा आर्गुमेंट वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से लेगा, ठीक है। ABC, और यहाँ पे बनाते हैं O2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे 1 और 2 को, ठीक है। उसके बाद तीसरा आर्गुमेंट वो लेगा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट से, ठीक है, 30 उसको लेगा, ठीक है। और शो को हम फिर से कॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक और मैसेज हम यहाँ पे देते हैं, फंक्शन विथ 1 आर्गुमेंट, फंक्शन विथ 1 आर्गुमेंट, ठीक है। इस बार हम एक आर्गुमेंट देंगे, ठीक है। तो एक जो आर्गुमेंट हम देंगे वो जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास, और जो उसके डिफ़ॉल्ट
वैल्यू है ना, वो खाना चाहिए, वहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, जैसे O3 ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे O3 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम पास करेंगे केवल एक ही वैल्यू 1। ठीक है, एक वैल्यू के साथ यहाँ पे हम उस फंक्शन उसका ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का क्लास का। ठीक है, तो बाकी का 2 वो कहना चाहिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट से लेगा वैल्यू को। ठीक है, जैसे 20 और 30 को। इसके बाद एक और मैसेज हम प्रिंट कराते हैं, फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट्स। ठीक है, फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, जितने भी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है वो उसको वहाँ से लेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू वहाँ से लेगा, जैसे 10, 20 और 30, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को हम 3 आर्गूमेंट के साथ डिफाइन किए हैं, तो 3 आर्गूमेंट वो लेगा, चाहे वो आप पास करते हैं, ठीक है, चाहे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हो। ठीक है, चलिए O4, देखिए इस बार हम कोई भी पैरामीटर आर्गूमेंट नहीं दिए हैं और शो को कॉल कर रहे हैं, फिर गेट ch। ठीक है, इस बार कहना चाहिए जितने भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको कहना चाहिए वो लेगा वहाँ से। ठीक है, एज अ वैल्यू कंपाइल कर। अच्छा, या इसको चेंज करना पड़ेगा, एरर बताएगा अभी। देखो सिंटेक्स एरर बता, डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर बता रहा है ना। अच्छा, ये क्योंकि ये अभी सी में, फाइल सी में है। ठीक है, हेडर फाइल को भी चेंज करना पड़ेगा, iostream.h है ना, क्योंकि iostream हम C++ के लिए यूज़ करते हैं। 1 एरर। ठीक है, तो हाँ 1 एरर आपका यहाँ पे जो ये फाइल सी में है अभी, है ना, उसको C++ में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इसके एनवायरनमेंट को चेंज कर देता हूँ, है ना। इधर नहीं है एरर, इधर कुछ भी एरर नहीं है, इधर सभी करेक्ट लिखा गया है। 1 एरर, तो फाइल अभी सी में दिखा रहा है ना, यहाँ पे .c है ना, वो .cpp में होना चाहिए, तब एरर नहीं दिखाएगा। चलो मैं चेंज कर देता हूँ, विंडो में जाके, विंडो में आपका नहीं, विंडो में नहीं है, ऑप्शन में होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन में यहाँ पे है आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन दिया है ना, इसको हमको करना पड़ेगा CPP, C++ के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जब फाइल खुलेगी तो वो CPP में CPP एक्सटेंशन के साथ खुलेगी। चलिए मैं इसको कॉपी करके, पूरा कॉपी करके यहाँ से उठा लेता हूँ और नया फाइल जो कि .cpp एक्सटेंशन के साथ होगा उसमें कॉपी कर देता हूँ, है ना, पेस्ट कर देता हूँ। फिर हमारा प्रोग्राम रन करेगा। न्यू फाइल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो CPP दिखा रहा है। ठीक है, सेंटर में। चलिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जो हमारा कोडिंग है उसको। ठीक है, ऊपर का डबल हो गया, उसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, कंपाइल करके देख लेते हैं, 0 एरर। ठीक है, रन करते हैं। ये देखिए फंक्शन विथ ऑल आर्गूमेंट, जब हम 1, 2, 3 दिए थे, सभी आर्गूमेंट दिए थे। ठीक है, तो एक्चुअल आर्गूमेंट वहाँ पे ले रहा है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन विथ 2 आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 को दिए थे, तो 30 क्या है आपका 30, वो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट से वो ले रहा है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन विथ 1 आर्गूमेंट में एक आर्गूमेंट दिए थे 1, और तो बाकी का 2 आर्गूमेंट वो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट से ले रहा है 20 और 30 को। उसी प्रकार फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट, ठीक है, कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिए हैं तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट 10, 20 और 30 को ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10, 20 और 30। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट सेट किए थे हम। ठीक है, तो अगर आर्गूमेंट दिया जाता है, सभी आर्गूमेंट दिया जाता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नहीं लेगा। ठीक है, अगर आर्गूमेंट वहाँ पे नहीं दिया जाता है ना, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट से लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए, प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो मिल सके।